नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीपीएम टाइम्स में और मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। जैसे 8 मार्च को महिला दिवस है और आप सभी को पता है कि महिला आज के समय में किसी से कम नहीं है। खुद पीएम मोदी, सीएम योगी हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए तरह तरह की योजनाएं निकालते हैं, तरह तरह के कुछ न कुछ काम करते हैं ताकि महिलाएं जो है आगे बढ़ती रहे। और आज के समय में जितना महिलाएं आगे बढ़ रही है उतना शायद पुरुष भी नहीं है। और इस वक्त इसका साक्षात उदाहरण देने के लिए मेरे साथ निधि वर्मा जी मौजूद है। आपको बता दूं, निधि वर्मा एक डॉक्टर भी है, एक मॉडल भी है और आने वाले कुछ समय में ये चुनाव की तैयारी भी कर रही हैं। एक तरीके से हम इनको मल्टी टैलेंटेड भी कह सकते हैं। तो चलिए इनसे खास बातचीत करते हैं और महिला दिवस के बारे में बात करेंगे कि जैसे ये खुद इतनी ज्यादा आगे हमेशा बढ़ती रहती हैं, प्रोत्साहित होती रहती हैं, तो आने वाले युवा पीढ़ी को किस तरीके से खास तौर से महिला को आगे बढ़ाएंगे। तो निधि जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। तो निधि जी, मैं क्या कहूँ आपको, डॉक्टर कहूँ, टीचर कहूँ, मॉडल कहूँ, आप क्या क्या कहूँ, मुझे खुद ही बता दीजिए। बाय वर्किंग मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, बाय पैशन में मॉडल हूँ और बाय चॉइस में सोशल एक्टिविटीस्ट हूँ। और आप सबके प्यार से मैं आज एक अच्छी पद प्रतिष्ठित शख्सियत हूँ समाज में। उसके लिए मैं अपने सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगी। तो मैम, जैसे शुरुआती बात करूंगी मैं टीचिंग लाइन से जी। अपने स्टार्टिंग में टीचिंग लाइन में गए, हालांकि आपकी मम्मा जो है वो भी टीचिंग लाइन में थी, शायद आपकी मम्मा ने आपको आगे टीचिंग लाइन में बढ़ाया होगा, शायद आप टीचिंग लाइन में गए थे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उन्हें एजुकेशन बहुत पसंद थी और जो आज मैं डॉक्टर बनी हूँ और शिक्षित हूँ तो मैं इसका सारा क्रेडिट अपने पेरेंट्स को देती हूँ, क्योंकि मेरी मदर भी चाहती थी कि जैसे वो प्रिंसिपल हैं, वो एजुकेशनिस्ट थी, डॉक्टर्स थी, तो वही चीज़ें उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया और जो आज मैं जो भी हूँ वो मैं उन्हीं की बदौलत हूँ। और इस समय अभी आप 2 स्कूल की शायद प्रिंसिपल भी हैं, 2 स्कूल भी है आपका। हाँ, मेरा 2 स्कूल भी है जो मैंने मम्मी जी के नाम पे डेडिकेट किया है, GNI रिवर्स नेशन स्कूल, जो एक गोविंदपुरम में है और इसकी सेकंड ब्रांच हम मसूरी में खोल रहे हैं। तो यहाँ पर वहाँ पे भी स्टूडेंट आपकी लड़कियां भी होती होंगी, उनको किस तरीके से प्रोत्साहित करते हैं? मैं उन बच्चों को कहती हूँ कि शिक्षा के साथ साथ अपने टैलेंट को भी अप्रिशिएट करिए, क्योंकि आज के टाइम में शिक्षित के साथ साथ आपके टैलेंट्स को भी इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। जैसे लड़कियां आजकल खेल में भी जा रही हैं, डांस में भी हैं, कोरियोग्राफीज में हैं, संगीत में हैं, तो शिक्षा के साथ साथ मैं उन बच्चों को अप्रिशिएट करती हूँ और क्वेश्चंस करती हूँ कि वो अपने टैलेंट को भी उसी तरीके से रनिंग में लाए जैसे वो शिक्षा में आ गए हैं। अच्छा, आपने इंग्लिश से PhD किया है? बिल्कुल। तो जैसे आप वहाँ पर प्रिंसिपल भी हैं, तो बच्चे को क्या नॉर्मल क्या कहते हैं कि इंग्लिश में करें या फिर हिंदी में करें? नहीं, मैं ये कहती हूँ कि आप शिक्षा को अपना एक पावर बनाइए और जिसमें आपकी रुचि है, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है, लेकिन उस सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़िए और उस सब्जेक्ट पर आप काम करिए और उस सब्जेक्ट से आप आगे निकलिए। और अगर कोई बच्चा PhD करना चाहता है तो मैं उसको यही सजेस्ट करूँगी, उसका खुद का प्रिय विषय होना चाहिए जिसमें उसको इंटरेस्ट हो, उस सब्जेक्ट को पढ़ने में जिसको उसको ज्ञान हो और उसी पे वो PhD करे, ना कि इंग्लिश पे करे। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश था और मुझे बहुत खुशी हुई और मेरा मन था कि मैं USA से PhD करूं, तो दैट्स ऑफ रीजन आई हैव डन द PhD फ्रॉम USA। चलिए, ये तो बात होगी टीचिंग लाइन की, क्योंकि आपकी मम्मा टीचर थी तभी आप टीचिंग लाइन में गई थी। अगर बात करें मॉडलिंग की, तो आप मॉडल भी हैं एक तरीके से, तो फिर मॉडल में आपको किसने प्रोत्साहित किया आगे बढ़ने के लिए? लाइफ में आइडेंटिकल हुआ एक्चुअली, मैं कॉलेज से ही बहुत ज्यादा, जैसे आप मुझे अभी भी देख पा रहे हैं, तो मैं कॉलेज से ही मेरी फ्रेंड्स वगैरह और मैं बहुत सुंदर थी, तो सभी कहते थे कि एजुकेशन के साथ यार तेरे अंदर गट्स है और तुम्हारी जो पर्सनालिटी है, मेरा जो रहन सहन था वो एक मॉडल लुक हमेशा देता था। तो मेरे टीचर्स लोग भी, मेरे घर में भी, मेरे फादर को ये चीजें बहुत अच्छी लगती थी और मेरी पर्सनालिटी को वो हमेशा शाइन करते थे। तो एक दिन मैं जब मॉडलिंग लाइन में गई और चीजों को मैंने देखा तो बस आइडेंटिकल सिचुएशन हुई और मैंने मॉडलिंग ज्वाइन करी और आज मैं मॉडलिंग में भी बहुत अच्छे से, सभी जानते हैं कि मैं उसमें भी आज सक्सेस हूँ। फिर मैंने मॉडलिंग में पार्टिसिपेट किया जिसमें मैं NCR क्राउन विनर रही 2019 में। उसके बाद फिर मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला और आज मैं उन्हीं इंडस्ट्री में चलते हुए सभी बच्चों को प्लेटफॉर्म दे रही हूँ।
रहा महिलाओं को भी, मैं अवार्ड फंक्शन करती हूँ महिलाओं को सम्मान देने के लिए। अब जैसे आप 8 मार्च के लिए महिलाओं को सम्मान की बात करें तो मैं हर साल 5 ईयर्स से मैं महिलाओं को सम्मान देते हुए आ रही हूँ 8 मार्च के उपलक्ष्य में, और मैं चाहती हूँ महिलाएं आगे ही जाए और उनको इसी तरीके से मैं सम्मान करती रहूँ। आने वाले टाइम में भी मैं महिलाओं को सम्मान करने के लिए एक अवार्ड फंक्शन ला रही हूँ। तो मैम, जिन महिलाओं को सम्मान करते हैं उनमें कौन कौन से पद की महिलाएं होती हैं? देखिए, उसमें वो महिलाएं हैं जिन्होंने जमीन से लेके अपने आप को जागृत किया है, अपने आप को पहचाना है और समाज में कार्य करने के लिए आगे आई हैं। वो किसी भी तरीके से समाज में अपनी सेवा दे रही हैं, चाहे वो शिक्षित टीचर के रूप में, चाहे वो कलाकार के रूप में, चाहे वो एक समाज में कार्य कर रही हैं। तो मैं इन सारी महिलाओं को, हमारे पद प्रतिष्ठा में अगर हम बात करें, डॉक्टर्स हैं, वकील्स हैं, महिला हर क्षेत्र में आगे हैं, और मैं हर क्षेत्र, हर वर्ग की महिलाओं को सम्मान देना चाहती हूँ। अच्छा, जब आप टीचिंग से मॉडलिंग लाइन में गए होंगे तो तमाम समाज के लोग आपको कुछ ना कुछ बोलते होंगे कि एक टीचिंग लाइन में थी, अब एक लड़की जा रही है मॉडलिंग में। बिल्कुल। तो किन किन समस्याओं का आपका सामना करना पड़ा? बिल्कुल, ये मेरे लिए बहुत हेजिटेशन था। मुझे शुरू में बहुत हेजिटेट लगा, क्योंकि मैं बड़े क्लासेस के BBA MBA बच्चे मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे धीरे धीरे बहुत इसमें फेस करने में बहुत टाइम लगा। सिर्फ अंदर मेरे ये होता था कि मेरे स्टूडेंट देखेंगे, मेरे लोग देखेंगे, मेरे एजुकेशन के लोग हैं वो देखेंगे, तो लगता था यार इंडस्ट्री को क्विक करो, छोड़ो उसको। तो बट फिर धीरे धीरे लोगों ने उसे एक्सेप्ट करना करा। फिर मेरी इंडस्ट्री, मेरी एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही लोग कहने लगे, वाह मैडम, आप एजुकेशन के साथ साथ मॉडलिंग लाइन में भी बहुत अच्छा नाम कमा रही हैं और बहुत अच्छा लगता है आपको देख के। तो बस वहीं से लोगों का भी अप्रिशिएट मुझे मिलना स्टार्ट हो गया था, घर का भी अप्रिशिएट था, तो आज मैं कामयाब हूँ। अच्छा, आने वाले समय में अगर आपको चुनाव लड़ने का मौका मिले, अगर आप चुनाव भी लड़ती हैं और जीत भी जाती हैं, तो आप एक यंग महिला के साथ साथ आप जो महिलाएं हैं उनको कैसे आप प्रोत्साहित करेंगे आगे बढ़ने के लिए? देखिए, मैं जैसे कि मेरी एजुकेशन लाइन रही, मॉडलिंग रही, और आप राजनीति की बात करें तो बिल्कुल अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी और मुझे अप्रिशिएट किया जाता है इन चीज़ों के लिए भी, तो मैं इसमें आगे आऊँगी। और राजनीति जैसी चीज़, जैसे आज के टाइम में महिला सबसे आगे हैं। देखिए, अभी करंटली में हमारी CM बनी रेखा गुप्ता जी, ये जो है ये सब हमारी इंस्पायरेशन है। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं महिलाओं को हर वर्ग में, सबसे पहले मैं शिक्षित वर्ग में उन्हें आगे लेकर जाऊंगी, ताकि वो अपने गुणों को समझे, अपने राइट्स को समझे और अपने चॉइस, अपने जो उनके चॉइसेबल काम हैं वो उनको लेकर आगे आए। तब मैं उनको जाकर अप्रिशिएट करूंगी और वो महिलाएं समाज में एक पद प्रतिष्ठा के साथ मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ खड़ी हो। अच्छा, जैसे स्कूल के प्रिंसिपल भी है, तो उसमें लड़कियां जो होती हैं उनको किस तरीके से गाइड करते हैं आगे बढ़ने के लिए? मैं सबसे पहले उनकी शिक्षा पे काम करती हूँ। शिक्षा पे कि आप शिक्षा पे काम करिए, अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाइए। आज अगर मैं सारे चीजों का श्रेय दूं तो आज मैं शिक्षा, पहले आप अपनी शिक्षा को समझिए। आपको शिक्षा बताती है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, तभी आप हर वर्ग में अपना चीजें कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप अपने टैलेंट्स को भी इम्पोर्टेंट दीजिए और उसको भी आगे बढ़ाइए। अच्छा, आज के समय ये कहा जाता है महिला किसी से कम नहीं होती है पहले के मुताबिक। पहले एक समय था महिलाएं बाहर निकलने के लिए डरती थी, ये कहा जाता था महिला पढ़ लेगी तो आगे बढ़ जाएगी, इसलिए महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था। और आज के समय में आप जैसी महिलाएं हैं देश में, आगे बढ़ रही हैं, तो फिर क्या कुछ कहेंगे इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? देखिए, इसका श्रेय एक महिला की सोच को दिया जाएगा और उसके परिवार को दिया जाएगा। मैं कहती हूँ उसके परिवार को, महिला को, जो महिला है वो अपनी सोच पे काम करे और अपनी सोच में जो भी वो बनना चाहती है आगे जाए। एक महिला अपने घर के लिए एक लाइब्रेरी होती है, और जब एक महिला एक लाइब्रेरी के रूप में काम करती है तो वो सबको शिक्षित करती है। तो उससे जितने भी घर में एक महिला शिक्षित होगी तो वो उसके जितने घर के मेंबर होंगे वो उन पर भी उतना ही ध्यान देगी, शिक्षा को लेके, उनके कार्यों को लेके। तो एक महिला को पढ़ाना यानी एक पूरे परिवार को पढ़ाने के बराबर है। तो मैं ये चाहूंगी कि हर महिला अपने सोच पे काम करे, अपने सपनों पे काम करे और अपनी शिक्षा पे काम करके आगे आए। और एक महिला आज घर तक सीमित नहीं है, अपने आज आप देखिए हर क्षेत्र में महिला सबसे आगे है। तो मैं चाहूंगी उनके परिवार वाले उनको आगे बढ़ाएं और महिला आगे आए। कहीं ना कहीं श्रेय जो है माता पिता को जाता है। अच्छा, दूसरी बात, जैसे आप प्रिंसिपल हैं मैम, वहाँ पे तमाम पेरेंट्स वगैरह आते होंगे, उन लोगों की सोच यही होती है कि 12वीं तक पढ़ाना है लड़कियों को, उसके बाद सीधा शादी कर दे रही है। तो आपके पास भी ऐसे पेरेंट्स जरूर आए होंगे, तो उनको कैसे समझा दो? लेकिन लड़की पढ़ना चाहती है लेकिन घर वाले पढ़ाते नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो वो मुझे देखते हैं और कहते हैं कि मैम हम चाहते हैं हमारी बच्चियां आपके जैसे आगे आएं। तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि मैं ये चाहती हूँ कि वो मुझसे भी आगे जाएं। तो वो कहते हैं कि मैडम आप इतना आगे हैं तो हमारी बच्ची जो आगे जाएगी वो आप ही को देखकर
सीखेगी। आप इतनी शिक्षित हैं, तो मैं उन्हें ये कहती हूँ कि इस शिक्षा के लिए मेरे परिवार, मैं अपने पेरेंट्स को कहती हूँ, परिवार वालों को बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना आगे किया। तो हर माता पिता अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। ये नहीं कि 10वीं 12वीं करा के, आजकल लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना चाहिए ताकि वो कल अपने पैरों पे इंडिपेंडेंट खड़ी रहें और अपने परिवार को भी आगे बढ़ाएं। निधि जी, कई आप ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, उसमें से गीता फाउंडेशन भी है, वो आपने उसमें क्या है? मैं इस गीता फाउंडेशन के बारे में जानना देखिए, चाहूंगी। फर्स्टली गीता फाउंडेशन मैंने अपनी मदर के नाम पे डेडिकेट किया हुआ है। मेरी मदर का नाम गीता वर्मा था और ये मैंने उनकी डेथ के बाद उनके नाम को डेडिकेट किया है। इसमें हम गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, गरीब बच्चों को शिक्षा देते हैं और इसमें हम कल्चर प्रोग्राम कराते हैं, कल्चर एक्टिविटीज़ कराते हैं, कैंप लगाते हैं, हेल्थ से रिलेटेड है और अवेयरनेस से रिलेटेड है, बच्चों की शिक्षा से रिलेटेड है। तो इसी तरीके के सामाजिक कार्य हम इसमें करते हैं। गीता कितने लोगों का फाउंडेशन में सहयोग रहता है इस गीता फाउंडेशन देखिए, में? सहयोग तो मुझे सभी का मिलता है। जहाँ भी हम कैंप लगाते हैं, डॉक्टर्स का सहयोग होता है, शिक्षक का होता है, स्कूल वालों का सहयोग होता है, सामाजिक सहयोग होता है और सबसे बड़ा सहयोग मैं अपने आप से देना चाहती हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रोग्राम अपने खुद से करती हूँ ताकि लोग इसके लिए लोगों को हम सामाजिक सेवा दे पाएँ। अच्छा, नॉर्मल डेट होता है या फिर डिसाइडेड? नहीं, नॉर्मल डेट नहीं होता। जैसे कुछ ना कुछ, जैसे आप देखिए चिल्ड्रंस डे आता है, जो प्रोग्राम्स डेट्स हैं हम उस पर ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं और कैंप तो हम अल्टरनेटिव मंथली हम लगवा ही देते हैं। तो हेल्थ चेकअप चलता है, हाँ, हर मंथ चलता है ये। और स्कूलों में भी हम कुछ ना कुछ विजिट करते रहते हैं और आर्ट कल्चर प्रोग्राम में साल में या 2 साल में या 6 मंथ्स में मैं एक बार करना पसंद करती हूँ। नॉर्मल उसमें स्टूडेंट तो गाजियाबाद के ही होते हैं? नहीं मैडम, उसमें हर जगह से आते हैं। आपके आउट ऑफ एनसीआर भी होते हैं, हरियाणा, पंजाब है, गाजियाबाद है, दिल्ली है, गुड़गांव है, हर जगह से कल्चर एक्टिविटीज़ में बच्चे जुड़ते हैं। और ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मेरे जितने भी शिक्षा वर्ग के लोग हैं, जितने भी शिक्षा के डिपार्टमेंट से लोग हैं, मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बल्कि मुझसे बोलते हैं मैडम आप प्रोग्राम कराइए, हम आपके साथ हैं। तो इस सब के लिए मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि सभी का सहयोग मुझे बहुत मिलता है और उन्हीं की वजह से मैं ये सारी चीज़ें कर पाती हूँ। उसके लिए मैं सभी को, अपने सभी वर्ग के क्षेत्र के लोगों, जो भी मुझे अप्रिशिएट करते हैं, जो भी मेरे सहयोग में आते हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। अच्छा मैम, महिला को सम्मानित करने के अलावा और भी कुछ महिलाओं के लिए करती है? हाँ, महिलाओं को हम शिक्षा देते हैं। महिलाओं के लिए जैसे हम शादी है, बच्चों, महिलाओं आती हैं, महिलाओं के कोई भी प्रॉब्लम है, डोमेस्टिक वायलेंस है, तो उसमें भी हम लोग कहीं बहुत बढ़ चढ़कर उनको सम्मान करते हैं, बढ़ चढ़कर उनकी परेशानियों को दूर करते हैं। अच्छा मैम, 8 मार्च को महिला दिवस है, जैसा आपने बताया कि आप अवार्ड फंक्शन करती हैं, महिला को सम्मानित करती हैं अवार्ड दे करके, लेकिन ये सुनने में आया है कि 8 मार्च की जगह आप मई के समथिंग करते हैं। हाँ, मैं इसका रीजन जानना चाहूंगी। देखिए, मैं खुद, आप जैसे आज मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, तो मुझे बहुत जगह 8 मार्च में जाना होता है। महिला के सम्मान में मुझे भी लोग काफ़ी इनवाइट करते हैं और मैं काफ़ी बिजी रहती हूँ 8 तारीख को, क्योंकि मैं खुद महिलाओं के सम्मान में सम्मिलित होती हूँ और समाज के लोग मुझे इन्वाइट करते हैं। तो उस रीज़न से भी, और काफ़ी 8 मार्च को मैं इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि सभी कहीं ना कहीं जो समाज की महिलाएं हैं वो अपने अपने सामाजिक प्रोग्राम में बिजी रहती है। इसलिए मैं आने वाले टाइम में अप्रैल या मई में करती हूँ ताकि सारी महिला अपने जितने सम्मान से वो फ्री हो जाएं और मैं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को सम्मान कर पाऊँ। और उसमें मेरे सामाजिक लोग भी होते हैं और मैं कहती हूँ कि मुझे अपने गाजियाबाद से भी पूरा फुल सपोर्ट मिलता है। इसके लिए मैं तहे दिल से अपने पूरे गाजियाबाद वालों को धन्यवाद कहूँगी। अच्छा, अब चुनाव, जैसे आप कह रहे चुनाव में जब लड़ोगे आप चुनाव, तो गाजियाबाद से ही लड़ोगे या फिर दिल्ली एनसीआर कहीं? देखिए, कहीं से भी अगर मुझे चांस मिलता है तो मैं बिल्कुल जरूर करूंगी, लेकिन एक मेरा गाजियाबाद मेरा खुद का शहर है तो मैं चाहूंगी गाजियाबाद से हो, क्योंकि गाजियाबाद का प्यार मुझे मिले। एजुकेशन की बात कर ली हमने, मॉडलिंग की बात कर ली, अब बात करते हैं शादी की। तो मैम क्या लग रहा है कि कब तक आप शादी कर सकते हैं? अभी तो मेरा कोई चांस नहीं है शादी का। शादी का नहीं चांस? हाँ, अभी तो नहीं है। ये भी सुनने में आएगी आपके स्टूडेंट जो थे उनकी शादी हो चुकी है। हाँ जी, बिल्कुल, बट अभी मेरा चॉइस। स्टूडेंट जब कार्ड देने आते होंगे कि मैम ये मेरी शादी का कार्ड है, तो कैसा फील करते हैं आप? अच्छा लगता है, बच्चे शादी आते हैं और बोलते भी मैडम हम कब आएंगे आपकी शादी में, तो चॉइस है, देखते हैं। चॉइस, जैसे आप मॉडलिंग भी करते हैं, एक सोच जो है आपका मॉडल का उससे भी है, दूसरा आप एजुकेशन लाइन में है, तीसरा आप सामाजिक में है, चौथा आप राजनीति में घुस रहे हैं, तो फिर किस टाइप का आप लड़का चुनेंगे? देखिए, मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे सबसे पहले तो मुझे हिंदू फैमिली में चाहिए और सनातनी मैं शादी करना चाहूँगी एक अच्छे कट्टर हिंदू सनातनी लड़के से। तो मॉडलिंग के सनातनी क्या सूट कर रहा है आपके ऊपर?
देखिए, मॉडलिंग मेरी जो चॉइस है, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ और भगवान में बहुत बिलीव करती हूँ। मेरा अपना एक इंडिविजुअल थॉट ये है कि थिंक मैं मॉडर्न हूँ, बट नॉट बाय हार्ट। So dedication, all my custom and tradition. I'm a Hindu, so that's of reason I want to get the marriage Sanatani. ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एक खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर निधि वर्मा है, जिन्होंने बताया आपको बता दूं, ये एक प्रिंसिपल भी है, टीचर भी है, लेकिन उसके साथ साथ ही सामाजिक लोगों के लिए, खास करके महिलाओं के लिए तमाम तरह के काम करती हैं और तमाम तरीके के उनके लिए हमेशा बढ़ चढ़ के आगे बढ़ती रहती हैं। साथ साथ आपको ये बता दूं, जैसे 8 तारीख को महिला दिवस है, तो हर 8 तारीख को महिलाओं को ये सम्मानित करती हैं। जैसे बहुत से महिला ऐसी हैं जो शिक्षा की लाइन में काफी ज्यादा आगे हैं, कोई बहुत से महिला ऐसी हैं जो डॉक्टर की लाइन में आगे हैं, कोई बहुत सी ऐसी भी हैं जो इंजीनियर है, तमाम तरीके की महिलाएं जो इस समय आगे बढ़ रही हैं। तो डॉक्टर निधि वर्मा उनको हर साल 8 मार्च को सम्मानित करती हैं और भी तमाम तरीके की ये महिलाओं के साथ खड़ी रहती हैं, चाहे वो किसी भी तरीके की कोई परेशानी क्यों ना हो। और साथ ही साथ आपको ये बता दूं, एक मॉडल भी है, उसके साथ साथ प्रिंसिपल भी और एक राजनीति की शुरुआत भी कर रही है। शायद आने वाले समय में अगर इनको मौका मिलता है तो ये चुनाव जरूर लड़ेगी। तो फिलहाल 8 मार्च तक मैं आपको एक एक ऐसी महिला के साथ आपसे रूबरू कराती रहूंगी, उनसे बात कराऊंगी कि किन किन परिस्थितियों का उनको सामना करना पड़ा था आगे बढ़ने के लिए, क्या क्या कठिनाई आई थी और इस समय वो किस तरीके से अपने आप को महसूस करती हैं। यूपी के सीएम जो है वो योगी आदित्यनाथ है, जो हमेशा महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। हमारे साथ एक उदाहरण जो है निधि वर्मा थी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वो आगे बढ़ी हैं, किन किन कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ा था। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए हमारे साथ देखते रहिए PPM टाइम्स। मैं थी आपके साथ मानसी झा, कैमरामैन ललित के साथ।